तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे आपकी जो हिस्ट्री है यानी इतिहास का जो आपकी प्रश्न बैंक है, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले। वीडियो को आपको पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो में अपन बहुत ही जल्दी देखेंगे, ज्यादा आपका समय बेकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली यहाँ से। तो इसमें देखिए, अपना पहला जो प्रश्न है वो है अपना निम्नलिखित में से, इसमें प्रश्न दिया गया अपना निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता किस हड़प्पा स्थल पर वेदियों के प्रमाण मिले थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल था जिस पर वेदियों के प्रमाण मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगन इसको कर लेना, ठीक है। चलिए, तो रुकिए, एक मिनट रुकिए। चलिए, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगन इसको कर लेना। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेदिक देवता इंद्र को मोहनजोदड़ो में हुए आक्रमण का जिम्मेदार ठहराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IEM व्हीलर ने, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो भगवान शिव जी हैं, उनके लिए आप सभी को पता है रुद्र का जो ऋग्वेद है उसमें रुद्र जो शब्द है उसका यूज किया गया है, ठीक है, रुद्र। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, हड़प्पावासी कॉर्नियल कहां से लाते थे। तो सभी को पता है हड़प्पावासी जो कॉर्नियल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, लोथल से लाते थे, ठीक है। लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, हरियाणा में नहीं है, और सभी हरियाणा के हैं। तो यहाँ पर कालीबंगन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं विलासिता की वस्तुओं के रूप में जानी जाती हैं। तो बताइए कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो विलासिता की वस्तुओं के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइंस के बर्तन, फाइंस के बर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1924 में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अपना सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। अगला अपन देख लेते हैं। अगला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल नहीं थे। तो आर्नेस्ट मेके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्शल ने भारत को 3000 साल पहले पीछे छोड़ा, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है IEM व्हीलर का है। अगला है, हड़प्पा हड़प्पा वासियों ने मनकों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया था। तो वो आपका किया था लोहा का उपयोग नहीं किया था, सिलखड़ी का किया था उपयोग, स्फटिक का किया था, जस्पर का किया था, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं किया था। अगला है, मोसोपेडिया के लेखों में किस क्षेत्र को नाविकों का देश कहा गया है। बताइए किस। तो बहरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहरीन कर लेना। अगला है, पुरातत्वविदों ने खेतड़ी क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता का भाग क्यों नहीं माना। क्योंकि यह जो स्थल था वो अन्य स्थलों से दूर था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं माना था। अगला अपना प्रश्न है, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज डेल्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी, जॉर्ज डेल्स ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। बताइए, जोते हुए खेत के प्रमाण आपके मिले थे कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में। अगला अपना मोसोपोटामिया ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिलमुन कहा गया है। बताइए किस क्षेत्र को दिलमुन कहा गया है। तो अपना बहरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहरीन को अपना दिलमुन कहा गया है। अब अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान जल्दी से अपन कवर कर लेंगे। अगला है जो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सेलखड़ी के मन के बनाना अत्यंत क्या था, कठिन कार्य था, अत्यंत क्या था, कठिन कार्य था, कठिन इसमें भर लेना। अगला, डोडर नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले थे, यानी किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोरतगई, सोरतगई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोरतगई एक ऐसा स्थल है जिससे अपने नहरों के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा काल की समयावधि बताइए कितनी थी। तो देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसमें 2600 ईसा पूर्व लिखा है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 3300 लिख दो, ठीक है, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व अपन मान सकते हैं। तो हड़प्पा काल की जो समयावधि वो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल, बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड़प्पा इसका नाम, सबसे पहले जो खोजा गया स्थल वो हड़प्पा है। अधिकांश हड़प्पा नगरों में डॉट डॉट भाग की ऊंचाई पर बना होता है, क्या बना होता है बताइए। तो हड़प्पा जो अधिकांश हड़प्पा नगरों में क्या पश्चिमी भाग जो है ऊंचाई पर बना होता है, पश्चिमी भाग, इसमें आपको भर लेना है पश्चिमी, पश्चिमी इसमें आपको भर लेना, ठीक है, पश्चिमी भाग। विशेष प्रकार छेद करने के उपकरण चनहुदड़ो, लोथल और डोडोर से प्राप्त हुए थे। बताइए, और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ था, लोथल से प्राप्त हुआ था, और अपना कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा इसमें आपको भर लेना है, कालीबंगन, कालीबंगा भी बोलते हैं कहीं कहीं, और कालीबंगन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों सही है। अगला है, कई जो पुरातात्विक विदों का मानना है कि हजा हाजा पक्षी डोडोर था। तो हाजा पक्षी किसको कहते थे, मोर को कहते थे, मोर, ठीक है, मोर मानते थे, ठीक है। अगला है अपना, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में डोडोर चिन्ह है। बताइए सबसे जो लंबा अभिलेख है उसमें जो है अपना कितने चिन्ह है। तो 26 चिन्ह है। कितने चिन्ह अपने, 26 चिन्ह है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक डॉट पद्धति से बनाया गया, तो ग्रिड पद्धति से बनाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रिड पद्धति से बनाया गया। यह काफी बार पेपर में पूछा भी गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। अगला अपन देख लेते हैं, सत्य और असत्य। तो पहला जो है, जॉन मार्शल ने हड़प्पा लिपि का सबसे
सबसे पहले पढ़ा था, तो बिल्कुल ये असत्य है। ठीक है, ये इसको आपको असत्य कर लेना है। नेक्स्ट है, बड़ी नगरों जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो शिल्प उत्पादन नहीं होता था, तो ये भी अपना कथन असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमाली थी, ये भी अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है हड़प्पाई वाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सत्य है। हड़प्पाई वाट घनाकार होते थे, ये भी अपना सत्य है। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी, बताइए, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, छठवा भी अपना सत्य हो जाएगा। तो देखिए, शुरुआत के 3 असत्य हैं और 3 अपने सत्य हैं। अगला अपन देख लेते हैं, जो अपना 7वां प्रश्न है, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास रखते थे, तो ये अपना कथन असत्य है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, बताइए, तो ये तो सभी को पता है, सत्य है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी गई थी, तो अपना यह कथन भी सत्य बिल्कुल दी गई थी। और हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण जलवायु परिवर्तन था, तो यह भी कथन अपना बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो अपने इसमें पहले 3 असत्य गलत है और इसमें एक और गलत है, 7वां, बस बाकी के अपने सभी सत्य हैं। अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में अपन अपना जो पहला है, मिट्टी के बने हल्की प्रतिरूप कहां से मिले थे, अपने अपने चोलिस्तान से मिले थे। कहां से मिले थे, चोलिस्तान से। जुता हुआ खेत के निशान बताइए कहां से मिले, तो कालीबंगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन, जुते हुए खेत के अवशेष। और नहरों के अवशेष बताइए, नहरों के अवशेष अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने बताया सोर्थ गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, जलाशय के साक्ष्य, जलाशय के साक्ष्य कहां से मिले से, धोलावीरा से मिले थे। जलाशय के जो साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, वो धोलावीरा से मिले। 16 कंकालों के अवशेष कहां से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है, सभी तैयार करना है, इनमें से आपको 1 तो 2 तो मिल ही जाएंगे। अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी, जो सेकंड पार्ट है, शंख। शंख बताइए, शंख जो है नागेश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाजवर्द मणि, तो लाजवर्द मणि कहां के अवशेष है, सोर्तगुई, सोर्तगुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांडिलियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलखड़ी, बताइए सेलखड़ी का राइट आंसर क्या होगा, सेलखड़ी जो है दक्षिण राजस्थान का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोना जो है दक्षिण भारत का, राइट, सोना कहां पाया जाता है, दक्षिण भारत में। चलिए अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर जल्दी से। तो एक शब्द में, हड़प्पा की लगभग 2/3 बस्तियां किस नदी बेसिन में पाई गई, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी बेसिन में पाई गई। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी बेसिन में पाई गई। ठीक है, सिंधु नदी बेसिन। अगला अपन देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई थी, यानी खोज की जो घोषणा है वो कब की गई थी, 1924 में की गई थी, 1924 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अगला अपना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है के स्थल पर विशाल स्नानागार मिला था, किस स्थल पर मिला था, तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो स्थल। ठीक है, अगला अपना सिंधु घाटी सभ्यता में फाइंस में क्या रखा जाता था, अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है फाइंस में क्या रखा जाता था, बड़ा बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इत्र भी रख लेते थे और इसमें आभूषण भी रखते थे। ठीक है, आभूषण, आभूषण, आभूषण या फिर गहने। ठीक है, अगला हड़प्पा सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा, बताइए, सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है, सभी को पता होना चाहिए। राखी, राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको कर लेना, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक है, अगला है, हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, तो भेड़ हो गया, भेड़ की भी प्राप्त हुई थी। बकरी, ठीक है, बकरी, और भैंस। ठीक है, और सुअर भी था शायद। ठीक है, तो ये अपने लिख सकते हो। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। ठीक है, कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार था, कृषि और व्यापार। ठीक है, अगला है अपना जो है, हड़प्पा वासियों को सोना कहां से मिलता था, तो हड़प्पा वासियों को सोना जो है दक्षिण भारत, अभी आपने पढ़ा था, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत, कर्नाटक से बोल सकते हो या फिर दक्षिण भारत भी बोल सकते हो। ठीक है, दक्षिण भारत, कर्नाटक, और अपना अफगानिस्तान से भी मिलता था। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी बोल सकते, मतलब दोनों लिख सकते हो, कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक और अफगानिस्तान दोनों लिख सकते हो, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ओके, चलिए अब अपन देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था, तो अपना खेतड़ी था, खेतड़ी, खेतड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे अपने लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको छोड़ो, अब इनको आप याद कर लेना, इनमें आप बोलोगे तो हम टिक लगवा देंगे। आईएमपी जितने भी हैं, एक वीडियो बना के सभी के जितने भी चैप्टर इसमें दिए गए हैं वो। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना चैप्टर है, जल्दी से नेक्स्ट अपना चैप्टर है, सही विकल्प चुनकर लिखना है इसमें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद का गढ़ संघ था,
तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा बज्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष के लिए धन अर्जित करने का साधन नहीं था। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरी। चोरी जो है धन अर्जित करने का साधन नहीं था। अगला है निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। निम्नलिखित शासकों में किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा द यानी गुप्त शासक। अगला है पांचवा प्रश्न है निम्न में से किस स्रोत में मौर्य समाज का उल्लेख नहीं है। तो बताइए इसका हो जाएगा वैदिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है मौर्य समाज का छठवां जो है मौर्य समाज का प्रांतीय केंद्र नहीं था। मौर्य समाज का प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य समाज का प्रांतीय केंद्र मथुरा नहीं था। अगला है अशोक ने धर्म प्रचार करने के लिए किस विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया था। बताइए अशोक ने किस विशेष अधिकारी को नियुक्त किया। तो यह धम्म महापात को नियुक्त किया गया था। मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी प्रांतीय केंद्र था। तो मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी प्रांतीय केंद्र बताइए क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में थे। तो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, प्राकृत या फिर पाली भाषा। अधिकांश जो अभिलेख वैसे थे वो प्राकृति से। ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लेना एक बार। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सरदारियां मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में नहीं उभरा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा योधे। योधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं जल्दी से। तो जो है शिल्पाधिकार एक डॉट डॉट भाषा का महाकाव्य। बताइए तो यह कौन से भाषा का महाकाव्य है। तो यह तमिल। तमिल इसमें आपको लिख लेना है तमिल। ठीक है, तमिल भाषा का महाकाव्य है। अगला सुदर्शन झील का डॉट डॉट जलाशय था। तो सुदर्शन झील जो है कृत्रिम कृत्रिम जलाशय था। कृत्रिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत था। तो सभी को पता है मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला डॉट डॉट ने अपने संदेश पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। बताइए अशोक ने संदेश जो अपने पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। अगला है समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे। हरिसेन आप इसमें लिख सकते हो हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। अगला अपना इसमें प्रश्न घर का मुखिया डॉट डॉट होता है। तो घर का मुखिया को अपन गृहपति भी बोलते हैं। गृहपति भी बोलते हैं। अगला अपना आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध डॉट डॉट विधि ग्रंथ है। तो यह है अपना मनुस्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना हर्षवर्धन के राज्य कवि डॉट डॉट थे। तो हर्षवर्धन के जो राज्य कवि थे वो थे बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट कर लेना। अगला है प्रभावती गुप्त की शादी डॉट डॉट राज परिवार में हुई। तो बताइए बकाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा बकाटक। ठीक है, अगला बकाटक राज परिवार। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं। मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही आंसर हो जाएंगे रिक्त स्थान के। और अपन देख लेते हैं सत्य। तो सत्य में अपना जल्दी देख लेंगे। सत्य में आपको डायरेक्टली टिक लगा दूंगा। इसका जो असत्य हो जाएगा कथन। ठीक है, सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित थी। तो ये अपना कथन जो है सत्य है। और तीसरा जो अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है, और मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। बताइए पांचवे का। तो यह बिल्कुल असत्य है। प्रभावती गुप्त बकाटक वंश की राजकुमारी थी। सत्य है। ठीक है, और सातवां प्रश्न है अपना कृषाणु शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो अपना सत्य है। अशोक सम्राट जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नहीं, तो यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला अपना नौवा ये अपना सत्य हो जाएगा। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुशाणु राजाओं ने जारी किए थे। तो यह भी अपना सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन सही जोड़ी में अपना पहला है कुशाणु शासक इसका देवपुत्र हो जाएगा। अगला जो है अशोक इसका देवानपी हो जाएगा। और संभ्रांत इसका हो जाएगा गहपति हो जाएगा। और हरिशेण का राइट आंसर हो जाएगा अपना राजकवि थे। ठीक है, और चीनी शासक जो लास्ट वाला है। ठीक है, इसका हो जाएगा स्वर्गपुत्र से। अगला अपन देख लेते हैं सेकंड जो सही जोड़ियां हैं पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है अपना वर्तमान क्या है। वर्तमान में अपना पटना को पाटलिपुत्र पहले कहा जाता है। राजगीर प्राकृत नाम है। और कलिंग बताइए तीसरे का भाव हो जाएगा। वर्तमान तटीय उड़ीसा में है कलिंग। और अर्थशास्त्र सभी को पता है कौटिल्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और अपना इसका हो जाएगा अगला लास्ट वाले का। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में अपना पहला जो प्रश्न है शासकों के नाम वाले प्रथम सिक्के जारी किए गए थे। बताइए तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इंडो यूनानियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडो यूनानियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेगस्थनीज कौन था। तो मेगस्थनीज अपना एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कौन था। यूनानी राजदूत था। ठीक है, यूनानी राजदूत था जो कि किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो राजनीति है और प्रशासन के ऊपर लिखी थी। तो राजनीति अपन बोल सकते हैं और प्रशासनिक या फिर प्रशासन। ठीक है,
इस प्रकार से लिख लेना। बड़े पैमानों पर सोने के सिक्के किन के द्वारा बनाए गए? तो बताइए कुषाणों द्वारा बनाए गए थे, कुषाणों द्वारा। कुषाणों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला राजगाह शब्द का अर्थ क्या है? तो राजगाह का शब्द है राजाओं का घर भी बोल सकते हो या फिर शाही निवास भी बोल सकते हो, राजाओं का घर, राजाओं का घर। अगला है अपना अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो यह जो है अपना अरमाइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए थे, अरमाइक और ग्रीक, अरमाइक और अपना हो जाएगा ग्रीक लिपि, ठीक है, अरमाइक और ग्रीक कर लेना। अगला है प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी प्रभावती। अगला अपना अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया? तो बताइए धम्म का प्रचार किया, धम्म का प्रचार, धम्म का प्रचार किया, धम्म का प्रचार, ठीक है, धम्म का प्रचार किया। अगला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने तथा किस भाषा में की थी? तो वो की थी हरिशेन ने, हरिशेन हो जाएगा, हरिशेन। और किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है, संस्कृत भाषा में की थी, हरिशेन ने की थी संस्कृत भाषा में। अगला है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध जो विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति, मनुस्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति कर लेना, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं 2 नंबर वाले, आप देख सकते हो। इसके बाद अपन देख लेते हैं चैप्टर अगला, चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 भी अपन देख लेते हैं। देखो वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो चलो कोई ना, चैप्टर 3 बता दीजिए इसी में, ठीक है। चैप्टर 3 में आप देख सकते हो इसका पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण के संपादन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BS सुकथांकर ने किया था, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं पांडव और कौरव किस वंश के थे? तो पांडव और कौरव किस वंश के थे? कुरु वंश के थे, सभी को पता होगा। माँ की ओर से वंश निर्धारण की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृवंशिका, मातृवंशिकता कहा जाता है। महाभारत का पहला खंड कौन सा है? तो महाभारत काल का जो पहला खंड बताइए कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट और ये पेपर में काफी बार भी पूछा गया है। तो आदि पर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं 5वां प्रश्न अपना, निम्न में से किन शासकों ने मात्र नामों को धारण किया? तो 5वें का हो जाएगा अपना सातवाहन ने, ठीक है। यदि कोई पुरुष गोत्र से बाहर की स्त्री से विवाह करता था तो इस विवाह को क्या माना जाता था? बताइए 6वें का प्रश्न क्या हो जाएगा? तो उस विवाह को माना जाता था, मतलब गोत्र से बाहर करता था तो बहिर्विवाह, और गोत्र के अंदर करता था तो अंतर्विवाह बोलते थे, ठीक है, अंतर्विवाह, और बाहर तो बहिर्विवाह, ठीक है, बाहर। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? तो विवाह के जो 8 प्रकार है उसका जो उल्लेख है वो अपना किया था मनुस्मृति में, ठीक है, मनुस्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का। अगला है जो अपना गोत्रों के नाम किसके नाम पर होते थे? बताइए 8वें का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वैदिक ऋषि के नाम पर होते थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए प्रयोग किया गया है? बताइए 9वें का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कुल, ठीक है, कुल। अगला है पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे? तो पांडवों और कौरवों के गुरु थे अपने द्रोणाचार्य। अगला है अपना मनुस्मृति का संकलन काल है, तो इसका जो संकलन काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। अब अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देख लेते हैं, जल्दी से इसको हटाओ। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान में अपना पहला महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण का प्रकाशन अभी अब बताया था, कितने पृष्ठों में हुआ? 13,000 पृष्ठों में, 13,000 इसमें आपको भर लेना है। अगला डॉक्टर ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था, किसने किया था? दुर्योधन ने, दुर्योधन ने, दुर्योधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति में डॉट डॉट विशेष भाग का अधिकारी था, तो कौन था? ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है। अगला अपना प्रारंभ में महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 1 लाख मानी जाती है, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। अगला महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो भगवत गीता है, सभी को पता है, भगवत गीता। अगला अपना हो जाएगा इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को 2 शीर्षकों डॉट डॉट तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते थे। तो 2 शीर्षक कौन से हैं? अखान्य और उपदेशात्मक। अखान्य हो जाएगा, इसमें आपको अखान्य भर लेना है, अखान्य, अखान्य, ठीक है। अगला अपना हस्तिनापुर नामक गांव डॉट डॉट जिले में स्थित है, तो हस्तिनापुर जो है मेरठ में स्थित है, मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है, वेद व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन डॉट डॉट के तरीके हैं, तो 6 तरीके हैं, कितने तरीके? 6 तरीके हैं। अगला डॉट डॉट का अर्थ पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलने वाली वंश परंपरा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोत्र भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो पितृवंशिकता, या फिर आप बोल सकते हो वंश परंपरा भी बोल सकते हो, ठीक है, वंश परंपरा भी बोल सकते हो, या फिर आप इसका राइट आंसर यह भी लिख सकते हो पितृ, ये क्या लग गया, इसको भी लिख सकते हैं पितृवंशिकता, ठीक है, इस प्रकार से भी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला अपन देख लेते हैं सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में अपना है, पहला है धर्मशास्त्रों की रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में की गई थी, तो यह कथन अपना
असत्य है, ठीक है। और अगला अपना, सॉरी ये कथन अपना सत्य है, बिल्कुल की गई थी, ठीक है। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में 40 वर्ष लगे थे, तो ये अपना सत्य हो जाएगा। अगला है वो अपना सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना चौथा प्रश्न है, मनुस्मृति विवाह के 5 प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो यह कथन जो अपना असत्य हो जाएगा। अगला, मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री का पुत्र के बराबर अधिकार होता था, तो यह कथन भी अपना असत्य है। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाने हाथ के अंगूठा मांग लिया था, तो बताइए इसका राइट आंसर छठवें का हो जाएगा, यह अपना सत्य हो जाएगा बिल्कुल। एक ही गोत्र और जाति में विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता नहीं, इसका असत्य हो जाएगा, अंतर्विवाह कहलाता, ना कि बहिर्विवाह। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जाति था, तो बिल्कुल नहीं था, यह भी अपना असत्य है, ठीक है। इसका था गुण और कर्म, गुण और कर्म इसका लिखोगे, ठीक है, गुण और कर्म, गुण और कर्म था, ना कि अपना जाति था। कुंती दुर्योधन की माँ थी, तो कुंती नहीं थी, पांडवों की माँ थी, तो यह भी अपना असत्य हो जाएगा। और घटोत्कच भीम का पुत्र था, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से अपने सत्य सत्य हो गए। सही जोड़ी देख लेते हैं, महाभारत, तो महाभारत का राइट आंसर हो जाएगा अपना, देख सकते हो इसमें पहले भगवत गीता देखो, तो भगवत गीता का राइट आंसर हो जाएगा अपना, भगवत गीता क्या था, महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। मातंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, एक क्या था, बोधिसत्व। और वर्ण व्यवस्था आप बोल सकते हो जन्म आधारित थी, वर्गीकरण। और अष्टाध्यायी पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यह ऑप्शन गलत दिया है इसमें, इसका आप महाभारत का इसी से कर लो, ठीक है, महाभारत का उपदेशात्मक अंश, ठीक है। अब देख सकते हैं अपन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पितृवंशिकता क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ अभी आपने बताया था, आपने पढ़ा था एक रिक्त स्थान में, तो इसमें आप भर सकते हो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि को क्या कहते हैं, इस चलने वाली ऐसी चलने वाली वंशावली को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पितृ वंशिकता बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पिता के पुत्र, वही आप लिख लेना, ठीक है, लास्ट वाला जो ऑप्शन था वही आपको लिख लेना इसमें। अंतर्विवाह का अर्थ क्या है, अंतर्विवाह का अर्थ भी बताया था, एक ही गोत्र और जाति में विवाह करना, एक ही गोत्र, यहाँ पर आप लिख लो, मैं बता देता हूँ, एक ही गोत्र और जाति में विवाह करना क्या है, अंतर्विवाह है। और बहिर्विवाह मतलब अलग गोत्र में करना। अगला है, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 1,00,000 अभी बताया था, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला है, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो गुण और कर्म, अभी बताया था, गुण और कर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुण और कर्म। अगला अपना 1951-52 में हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का, वो किया था बीबी लाल ने, बीबी लाल ने, बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखो कोई अगर प्रश्न आपको गलत लगता है, कि ऐसा लगता है कि हमने गलत बता दिया है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, सही, ठीक है, हम उसको देख लेंगे और एक बार तो बता देंगे, क्योंकि गलती सभी से हो जाती है। अगला प्रश्न अपना 7वां प्रश्न है, इसका महाश्वेता देवी की लघु कथा का क्या शीर्षक है, तो हो जाएगा द्रौपदी, द्रौपदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में संकलित है, तो ये अपनी जातक कथाएं कहलाती हैं, जातक कथाएं के रूप में संकलित है, जातक कथा के रूप में। अगला है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं, वेद व्यास माने जाते हैं, वेद व्यास, ठीक है। तो अपना ये हो गया, काफी ज्यादा लंबी वीडियो की, 27 मिनट की हुई, 28 मिनट की। तो अब अपन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जितने भी चैप्टर रह गए, 2-3 चैप्टर और रह गए होंगे, 1-2, ठीक है, उनको अपन देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी पार्ट 2 की, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।